अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप मेरी ये प्रेगनेंसी सीरीज जो हम एंजॉय कर रहे हैं। तो आज जो है एपिसोड 3 है ऑफ माय प्रेगनेंसी सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हाउ मेनी अल्ट्रासाउंड्स आर इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कितने अल्ट्रासाउंड्स कराने चाहिए, किस टाइम पे कराने चाहिए एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड नंबर 1 की, जिसको डेटिंग स्कैन कहते हैं, जो मोस्टली कहलाता है एट वीक 5th और 6th, यानी 1 महीने और 1 वीक के बाद डॉक्टर्स जो हैं वो एम्फसाइज करते हैं कि टू गेट योर अल्ट्रासाउंड डन। अच्छा, ये जो है क्या रहता है, टू चेक द हार्ट बीट ऑफ द बेबी। अगर मेरी बात की जाए तो मैंने जो है वो ये अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस स्कैन। मुझे लगता था कि इट्स टू अर्ली टू गेट अल्ट्रासाउंड डन, और उसमें रेज होती हैं और सारा कुछ। आई डोंट नो, जो मैंने रिसर्च की थी तो उसके मुताबिक मुझे था कि ये मैंने अभी नहीं कराना, तो दैट्स वाई मैंने जो है ना वो डेटिंग स्कैन जो है वो स्किप किया था। बट बहुत सारे लोग वो करवा लेते हैं, और ये जो है आपके 5th या 6th वीक पे होता है। ठीक है जी। उसके बाद बारी आ जाती है अल्ट्रासाउंड नंबर 2 की, जो कि किया जाता है आपके 12th या 13th वीक पे। ये जो अल्ट्रासाउंड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है जब आपके 3 मंथ्स जो है वो कंप्लीट हो गए होते हैं। ये करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो है ना आपको बेसिकली इस टाइम पे बेबी जो है वो एक फुल शेप में वो आ गया होता है। ठीक है, इसमें उसकी हार्ट बीट भी पता चल सकती है, इसमें उसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो गया होता है। अच्छा, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये मोस्टली 15 to 20 मिनट्स लॉन्ग होता है। ठीक है, इसमें जो है वो ओवरऑल देखते हैं कि उसके इर्द गिर्द एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो एडिकेट है, नंबर ऑफ बेबीज़ कितने हैं, ठीक है, अब वो जो है अलाइव है, सब कुछ ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो मोस्टली इस अल्ट्रासाउंड में पता लगती है। अच्छा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब भी ये अल्ट्रासाउंड कराने जाना है तो आपने पहले जो है 1 घंटा पहले आपने पानी पीना शुरू कर देना है, और आपने अपने ब्लैडर को एम्प्टी नहीं करना। यू नीड टू कीप योर ब्लैडर फुल, और उसके अलावा कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ठीक है, और अच्छा जी, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद बारी आती है अल्ट्रासाउंड नंबर 3 की, जो कि मोस्टली होता है फ्रॉम वीक 18 to 22। ये जो है ना लाइक 4 to 5th मंथ के दरमियान होता है। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, इसको कहा जाता है एनॉमली स्कैन। अच्छा जी, तो ये जो होता है ना एनॉमली स्कैन इसको कहते हैं। ये मोस्टली 1 आवर लॉन्ग होता है, मोस्टली 45 मिनट्स से लेके 1 घंटा या उससे कुछ टाइम ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है ना वो आपको ईच एंड एवरीथिंग बताते हैं। ठीक है, इस वक्त बेबी का फुल स्ट्रक्चर डेवलप हो गया होता है, उसके सारे सिस्टम, हर चीज़ होती है ना वो रेडी हो गई होती है। ठीक है, तो अगर उसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम्स या कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो वो जो है ना वो इस टाइम पे पता चल जाते हैं। इसके अलावा इस टाइम पे आपको जेंडर भी पता चल सकती है बेबी की। ठीक है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग टू नो योर द जेंडर ऑफ योर बेबी, तो वो भी आपको इस टाइम पे पता लग जाती है। ठीक है, तो आपको जो है पेशेंट होना चाहिए और रेडी, क्योंकि ये जो है घंटा, पूरा 1 घंटा लगता है, और आपने उस टाइम पे अपने आपका ब्लैडर फुल होता है। यू कांट एम्प्टी योर ब्लैडर, और आपने 1 घंटा पहले से पानी जो है वो पी के रखना है, पीना स्टार्ट कर देना है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन जो है ना आपको इसमें हर चीज़ पता चल जाती है। ठीक है ना, तो दिस इज़ व्हाट एनॉमली स्कैन यूजुअली इज़। अच्छा, उसके बाद बारी आती है ग्रोथ स्कैन की। जो ग्रोथ स्कैन होता है वो होता है फ्रॉम वीक 28 टू वीक 32। ठीक है, इसमें वो ये देखते हैं कि आपका बेबी जो है वो सही तरह से ग्रो कर रहा है कि नहीं। दोबारा से उसकी हार्ट बीट भी देखी जाती है, और उसका एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो दोबारा से देखते हैं, उसके इर्द गिर्द जो है वो फ्लूइड जो है वो इनफ है या नहीं, और वो जो है वो सही से ग्रो कर रहा है कि नहीं। सो बेसिकली ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी देखी जाती हैं ग्रोथ स्कैन में। ठीक है, उसके बाद जो है जब मेरा 35th वीक था तब मेरी डॉक्टर ने कहा था टू गेट अल्ट्रासाउंड डन। वो इसलिए किया गया था टू चेक द पोजीशन ऑफ द, अच्छा वो इसलिए किया गया था टू चेक द पोजीशन ऑफ द बेबी।
अब उसमें होता ही है कि अगर तो आपका बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन में होगा तो फिर जो है मोस्टली जो है वो सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, और अगर आपका बेबी सही प्रॉपर पोजीशन में है देन यू कैन गो फॉर नॉर्मल डिलीवरी, अगर आपकी और कोई इश्यूज नहीं है तो। ठीक है, तो उसमें जो है दोबारा से वो ये भी देखते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड सही है, बेबी ग्रो सही कर रहा है कि नहीं। और कुछ डॉक्टर्स इस टाइम पे करवाते हैं, कुछ नहीं कराते। तो मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आपने जो है ये करवाना है, तो हमने फिर ये जो है वो करवा लिया था। उस पर पता लगा था कि बेबी जो है वो ब्रीच पोजीशन पे नहीं है और सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको जो है करवानी पड़ती हैं, अल्ट्रासाउंड ये वाले करवाने पड़ते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, मैं जो है ना वो हमेशा ये करती थी अल्ट्रासाउंड पे जाने से पहले कि मैं अच्छी तरह रिसर्च कर लेती थी, चीज़ें गो थ्रू कर लेती थी गूगल पे, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे पता चल जाती हैं। वो इसलिए कि आपको पता हो कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है जो उसको बतानी चाहिए और वो नहीं बता रहा, तो आप उससे वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लें, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपके माइंड में हैं तो आप उससे पूछ लें। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि अगर आप जब भी जाएं तो आप जो है पहले एक दफ़ा आपको पता हो कि आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसको आपको बतानी चाहिए, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो वो नहीं बता रहा तो यू कैन आस्क। ठीक है। अच्छा जी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे पास थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो दिस वाज एपिसोड 3 ऑफ प्रेगनेंसी सीरीज। आई होप कि आप लोगों ने लाइक किया होगा। इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग जो है ना कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं लगता आपका क्या फीडबैक है या क्या रिव्यू है। सो उसको जो है वो आपकी अगर कोई क्वेश्चन है वो भी करते हैं, अगर नहीं है और आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तब भी अपना कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ा करें। उससे अगला बंदा जो होता है वो मोटिवेट भी होता है, और I will highly appreciate that. So thank you, stay tuned and keep on watching. I will come up with some more informative video in my next upcoming video, so stay tuned, take care and bye bye.